स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूँ। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है माइकोराइजा यानी कि कवक मूल। ये जो टॉपिक है ये बीएससी एमएससी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट 4 का टॉपिक है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लग रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक माइकोराइजा यानी कि कवक मूल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि माइकोराइजा या कवक मूल क्या होती है। जो फंगल पैरासाइट हैं उनका हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों ही पार्टनर्स जो हैं उनको बेनिफिट होता है, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले विटाडिनी ने 1842 में सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि फंगल माइसीलिया जो रूट के मेंटल में पाया जाता है वो रूट के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होता है जो कि हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। और इस एसोसिएशन को माइकोराइजा नाम जो है वो फ्रैंक ने 1885 के अंदर दिया था। माइकोराइजा एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जो प्लांट रूट और फंजाई के बीच में होता है और इसमें बाई डायरेक्शनल न्यूट्रिशन एक्सचेंज होता है, मतलब कि दोनों ही एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। ऑटोट्रॉपिक होस्ट प्लांट जो है वो कार्बन सोर्स के रूप में एक्ट करता है फंगाई के लिए, और जो फंगस है वो मिनरल न्यूट्रिशन की सप्लाई प्लांट्स को करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करके प्लांट को देता है। 90% जो लैंड प्लांट्स हैं उनके अंदर माइकोराइजा का एसोसिएशन पाया जाता है, लेकिन ये माइकोराइजल एसोसिएशन जो है कुछ फैमिलीज में एब्सेंट होता है, जो है क्रूसीफेरी, चिनोपोडिएसी एंड रेजेडेसी। ठीक है, कुछ टाइप्स हैं जो साइंटिस्ट हैं पीटरसन एंड फ्रकहार, इन्होंने 1994 के अंदर माइकोराइजा को 7 डिस्टिंक्ट टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया था। ये नाम है एक्टोमाइकोराइजी यानी बाह्य कवक मूल, वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजी, पुटिका कुर्चकी युक्त कवक मूल, एक्ट एंडोमाइकोराइजी बाह्य अंतः कवक मूल, एरिकोइड माइकोराइजी एरिकोइड कवक मूल, जिनेटिनॉइड माइकोराइजी जिनेटिनॉइड कवक मूल, ऑर्किडॉइड माइकोराइजी ऑर्किडॉइड कवक मूल और मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजी यानी कि मोनोट्रोपॉइड कवक मूल। इनको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है एक्टोमाइकोराइजी। नाम से ही पता चल रहा है बाह्य कवक मूल, यानी कि ऐसा जो माइकोराइजी है जो बहुत ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट नहीं करता, आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, उसको हम एक्टोमाइकोराइजी कहते हैं। इसको कॉमनली शीथिंग माइकोराइजा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रूट के चारों तरफ एक तरीके की शीत जो है वो बना लेता है, एक तरीके के आच्छाद का निर्माण करता है। ये जो है 3% सीड प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि शीतोष्ण क्षेत्रों के जो वन है वहां पर जो सीड प्लांट प्रेजेंट होते हैं उनमें से 3% सीड प्लांट में एक्टोमाइकोराइजा पाए जाते हैं। स्पेशली पाइन, बीच, स्पर्स और बिर्च के अंदर एक्टोमाइकोराइजा प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो है ये एक्सटेंसिव ब्रांचिंग शो करते हैं और रूट जो है उसका ब्रांचिंग पैटर्न को ये चेंज कर देते हैं। जैसे डाइकोट्स, जैसे कि फेगस के अंदर ये रेसिमोस टाइप की ब्रांचिंग शो करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं असीमाक्षी शाखन। ठीक है, जबकि जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग ये जिम्नोस्पर्म पाइनस के अंदर शो करते हैं। डाइकोटोमस ब्रांचिंग को कहते हैं द्विभाजन शाखन। ठीक है, बीच या जो फेगस है इसके अंदर जो लेटरल रूटलेट हैं वो 2 तरीके की होती हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट रूट्स। जो लॉन्ग रूट्स होती हैं उनमें इनडेफिनिट ग्रोथ होती है, मतलब कि असीमित वृद्धि होती है, और इनकी जो ब्रांचेस हैं उनको शॉर्ट रूट्स कहते हैं। और जो शॉर्ट रूट्स हैं वो थिक होती हैं, फॉग्ड होती हैं और माइकोराइजल होती हैं। ठीक है, ये बहुत सारे अलग अलग कलर में ये मूल जो है, ये रूट जो है वो देखने को मिलती है, जो कि वाइट, ब्राउन, येलो और ब्लैक। और ये कलर इस चीज पे डिपेंड करता है कि जिस फंगाई ने वहां एसोसिएशन किया है उस फंगाई का कलर क्या है। ठीक है, फंगस जो है वो कॉर्टेक्स में एंटर करके एक हार्टिक नेट बनाती है, यानी कि जाल जैसा नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन ये एंडोडर्मिस और स्टील के अंदर प्रेजेंट नहीं
पेनिट्रेट नहीं करती, सिर्फ कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये जो है एक मेंटल बना लेते हैं जिसकी थिकनेस जो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करती है। किन किन के अंदर एक्टोमाइकोराइजी पाए जाते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं पाइनस, ओक, पीसिया, एबीज, यूकेलिप्टस, बेट्यूला, क्वेरकस एंड कैज़्यूराइना। देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर जो चीज़ हमने बोली ये बाहर जो है देखिए एक मेंटल या शीथ का फॉर्मेशन कर रही हैं, कुछ हाइफी जो हैं इस तरीके से कॉर्टिकल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये एंडोडर्मिस और स्टील को पेनिट्रेट नहीं करते। नेक्स्ट है VAM वेसिकुलर अर्बिस्कुलर माइकोराइजी, इसे हिंदी में कहते हैं पुटिका कुर्चकी युक्त कवक मूल और शॉर्ट में कहते हैं VAM। ये एक प्रकार का एंडोमाइकोराइजल एसोसिएशन है जहां पर वेसिकल और अर्बिस्कुल दोनों के दोनों फॉर्म होती हैं। वेसिकल तो होती हैं, आप सभी जानते हैं वेसिकल एक थिन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जिसमें कुछ ना कुछ स्टोर्ड होता है, और आर्बिस्क्यूल्स जो हैं ये ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, इन्हें आर्बिस्क्यूलर कहते हैं। ठीक है, VM जो है वो सभी माइकोराइजा में सबसे ज़्यादा कॉमन है और ये सबसे ज़्यादा जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन ये पाया जाता है, और लगभग 90% लैंड प्लांट्स में VAM टाइप का माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म लेकिन पाइनेसी में नहीं पाया जाता क्योंकि पाइनेसी के अंदर एक्टोमाइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है, और बहुत सारे एंजियोस्पर्म में पाया जाता है जैसे लेग्यूमिनेसी, रोजेसी, ग्रेमिनी एंड पामी के अंदर इस टाइप का माइकोराइजल एसोसिएशन पाया जाता है। VM जो है वो लोअर डिवोनियन प्लांट राइनिया के अंदर भी रिपोर्ट की गई है। VM जो है ये क्या है, एक प्रकार की असेप्टेट माइसीलियल फंजाई से बनती है जो कि एंडोगोनेसी की मेंबर हैं और माइकोरेल्स के अंदर आती है और म्यूकोरेल्स के अंदर आती है, और म्यूकोरेल्स जो है वो जाइगोमाइकोटिना के अंतर्गत आता है। इसमें वो मेंबर्स होते हैं जो जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जो इंपॉर्टेंट जेनेरा जो है जो कि VM के अंदर इन्वॉल्व है वो है ग्लोमस, गायरोस्पोरा, एक्यूलोस्पोरा। ठीक है, और ज़्यादातर जो इसके मेंबर हैं जो VM कल्चर करते हैं वो कल्चरेबल नहीं होते, यानी कि आर्टिफिशियली आप उसको टिश्यू कल्चर मीडिया पे कल्चर नहीं कर सकते। VM को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, वेसिकल एंड एर्बिस्कुल्स। ठीक है, वेसिकल जो है थिन या थिक वॉल्ड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इंट्रासेलुलरली प्रोड्यूस होते हैं और इनके अंदर पॉलीफॉस्फेट और अदर मिनरल्स जो हैं वो स्टोर्ड होते हैं, जबकि एर्बिस्कुल्स जो हैं ये रिपीटेड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हॉस्टोरिया होते हैं जो कि इंट्रासेलुलरली ग्रो होते हैं और सिर्फ 4 दिन तक, ओनली 4 डेज तक ही ये लाइव रहते हैं। उसके बाद ये लाइज्ड हो जाते हैं, इनका लयन हो जाता है, इनका लाइसिस हो जाता है और इनके अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो वहां पर रिलीज हो जाता है। स्टोर्ड फूड इनके अंदर होता है ऑयल ड्रॉपलेट, मोस्टली पॉलीफॉस्फेट। देखिए इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है ये है वेसिकल, ठीक है, और ये है एर्बिस्कुल। तो वेसिकल इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जबकि एर्बिस्कुल जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होती है, दोनों में ही स्टोर्ड फूड प्रेजेंट होता है, लेकिन एर्बिस्कुल जो है ओनली 4 डेज ही सरवाइव कर पाती है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का फंगल मेंटल यानी कि कोई भी आवरण या आच्छाद या हम कह सकते हैं शीत का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन एक लूज और वेरी स्पार्स नेटवर्क जो है वो सेप्टेट हाइफी का बनता है जो कि सॉइल के अंदर स्प्रेडेड रहता है। ये हाइफी जो हैं इनमें डिफरेंट टाइप के स्पोर्स बोर्न होते हैं जैसे क्लेमाइडोस्पोर या एग्रीगेशन ऑफ स्पोर्स जो कि स्पोरोकार्प या जाइगोस्पोर के रूप में होता है। सुपरफिशियल हाइफी जो हैं उनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं जो पेनिट्रेट करती हैं एपिडर्मिस को और
कॉर्टेक्स के अंदर ही ग्रो करती है, ये भी कॉर्टेक्स के अंदर पेनिट्रेशन नहीं करती। इंट्रासेल्युलर हाइफी जो है वो ऑर्बिस्कुलस बनाता है, कहाँ पर, कॉर्टेक्स की पेरेन्काइमा सेल्स के अंदर, और वहां पर जब रिपीटेड डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है हाइफा की तो वो क्या बना लेता है, ऑर्बिस्कुल्स बना लेता है। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस ऑर्बिस्कुल्स के द्वारा कवर हो जाती है। देखिए कुछ इस तरीके की संरचना यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ से हाइफी ने एंटर किया, ठीक है, एंटर करके एक हाइफी तो यहाँ पर आकर इसने वेसिकल फॉर्म कर ली, दूसरा हाइफी, दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ आया और इसके अंदर बहुत सारी ब्रांचिंग हुई और इसने क्या बना लिया, ऑर्बिस्कुल्स बना लिया। तो कुछ इस तरीके से जो है ये एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस और कॉर्टेक्स को पेनिट्रेट करते, कॉर्टेक्स के अंदर ही फॉर्मेशन करते हैं, कॉर्टेक्स के आगे पेनिट्रेशन नहीं करते। इसके बाद है एक्टेंडोमाइकोराइजी, बाह्य अंतः कवक मूल। फैमिली एरिकेसी के कुछ मेंबर्स जो हैं वो उसमें जो माइकोराइजी है वो इंटरमीडिएट प्रकार की होती है, मतलब एक्टो और एंडोमाइकोराइजा के बीच की होती है। इन आर्बस्टिस में क्या होता है, जो रूट सिस्टम जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट रूट्स के अंदर डिफरेंशिएट होता है। शॉर्ट रूट्स जो हैं वो स्वॉलन होती हैं और हाइफल मेंटल के द्वारा कवर्ड होती हैं। हार्टिंग नेट यहाँ नहीं पाया जाता, लेकिन इंट्रासेलुलरली कॉइल्स का डेवलपमेंट देखा गया है जो कि कॉर्टिकल सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है। इस फंजाई, कौन सी फंजाई जो है इस प्रकार का एसोसिएशन करती है, इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं है। इस चित्र में हम देख सकते हैं इस टाइप का माइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो पाया जाता है और इस तरीके से ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद है एरिकॉइड माइकोराइजी। ये जो है ये एक एंडोमाइकोराइजा का टाइप है। एरिकॉइड माइकोराइजी जो है एरिकेसी के डिफरेंट मेंबर्स में पाई जाती हैं, जैसे एरिका, कैल्यूना, वैकिनम, रोडोडेंड्रोन आदि, ठीक है। फंजाई, इसमें जो फंजाई है वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग होती है, सेप्टेट होती है और मोस्टली स्टेराइल होती हैं। ये कल्चरेबल होती हैं, इनको हम कल्चर कर सकते हैं। कौन कौन सी फंजाई जो हैं जिसमें कि एरिकॉइड माइकोराइजल एसोसिएशन में काम में आती हैं, ये है पेजाइजेला एरिकी जो एस्कोमाइकोटिना की सदस्य है, क्लेवेरिया वर्मिक्युलाटा जो कि बेसिडियोमाइकोटिना की सदस्य है। ये जो है रोडोडेंड्रोन से आइसोलेट की गई थी, मतलब कि ये दोनों जो हैं रोडोडेंड्रोन के अंदर इस टाइप का एरिकॉइड टाइप का माइकोराइजल एसोसिएशन करती है। इस एसोसिएशन में क्या होता है, रूटलेट जो हैं प्लांट्स की वो बहुत ही स्पार्स, लूज, डार्क सेप्टेट हाइफी से कवर हो जाती हैं, जो कि उनकी कॉर्टेक्स के अंदर पेनिट्रेट करके वहां पर कॉइल का फॉर्मेशन करती हैं। 3 से 4 वीक बाद ये कॉइल्स जो हैं डीजनरेट हो जाती हैं। जैसे वहां पर आर्बिस्कल्स, वीएम के अंदर आर्बिस्कल्स जिस तरीके से लाइज्ड हो रही थी, उस तरीके से यहाँ 3 से 4 वीक के बाद में ये डीजनरेट हो जाती हैं। एरिकेसी के जो मेंबर हैं जो कि एसिड सॉइल में पाए जाते हैं, जिनमें कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती हैं, उनमें इस टाइप का एसोसिएशन देखा जाता है। फंगस जो है वो फोटोसिंथेट होती है और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है और मिनरल अपटेक करती है और न्यूट्रिशन जो है वो होस्ट को देती है। स्पेशली फास्फोरस और नाइट्रोजन जो है यहाँ पर फंगस ही होस्ट को प्रोवाइड कराती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप का एसोसिएशन देखने को मिलता है। ये जो है फंगल हाइफी यहाँ पर एंटर कर गया है और इस तरीके से पूरी की पूरी कॉर्टिकल सेल जो है इससे कवर्ड हो जाती है। नेक्स्ट है जिनेटिनॉइड माइकोराइजी। कुछ मेंबर्स जो हैं जिनेटिनेसी की, इनकी सीडलिंग्स जो हैं, कौन कौन से मेंबर हैं, बैक्सटोनिया, परफोलियाटा, निटेनिला, अमेरेला, ये जो है जर्मिनेशन के 2 वीक के अंदर ही इस फंगस से क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं और इनकी कॉर्टिकल सेल जो है वो इर्रेगुलर कॉइल से भर जाती हैं, जो कि फंगस के एसेप्टेट हाइफी होती हैं। कुछ टाइम बाद ये हाइफी जो हैं लाइज्ड हो जाते हैं और वेसिकल जो है कभी कभी इस कॉइल से अटैच्ड देखी
गई है। नेक्स्ट है ऑर्किडॉइड माइकोराइजी। ऑर्किड्स जो हैं उनमें बहुत ही छोटे सीड्स जो हैं वो कैप्सूल्स के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं, जो लगभग 0.3 से 14 माइक्रोग्राम के होते हैं। बहुत ही छोटे सीड होते हैं। ये जो सीड है इनके एम्ब्रियो में 10 to 100 सेल्स होती हैं और इनके अंदर फूड स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं होता, एंडोस्पर्म इनमें बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता और एम्ब्रियो जो है एक थिन वॉल्ड नेट लाइक टेस्टा से कवर्ड होता है, जो इसके डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो ज़्यादातर जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते क्योंकि अंदर इंटरनली स्टोर्ड फूड नहीं होता, तो इसलिए इनको बाहर से कार्बोहाइड्रेट की सप्लाई की ज़रूरत होती है जिसके कारण ये जर्मिनेट हो सके। तो ये बाहर से जो सप्लाई है वो इनको फंगस प्रोवाइड कराती है। तो माइकोराइजल एसोसिएशन यहाँ पर ऑब्लिगेटरी टाइप का है, अविकल्पी है, मतलब इसके अलावा कोई विकल्प इस प्लांट के पास, ऑर्किड के सीड्स के पास नहीं है जिससे कि वो जर्मिनेट हो सके। तो जर्मिनेट होने के लिए इनमें फंगल एसोसिएशन पाया जाता है, जो कि ये फंगस जो है सीड को कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन देता है ताकि जो सीड्स हैं वो ग्रो हो सके। इनिशियली जो फंगस है वो एम्ब्रियो के अंदर एंटर होता है, वहाँ पे कॉलोनाइज होता है और उनकी कॉर्टिकल सेल्स को कवर कर लेता है और इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो नॉन ग्रीन ऑर्किड्स होते हैं उनके अंदर पूरी लाइफ में ये ऑब्लिगेटरी फंगस जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये एक पैरासिटिज्म का केस हम मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैरासाइट कौन है? यहाँ पे पैरासाइट ऑर्किड है क्योंकि ये फंगस के ऊपर डिपेंडेंट है। फंजाई जैसे राइजोक्टिनिया जो कि बेसिडियोमाइकोटिना की मेंबर है, वो उसकी हाइफल कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर हमने पहचाना है कि वो इस टाइप का एसोसिएशन ऑर्किड्स के प्लांट्स के साथ में शो करती है। कॉर्टिकम, सिरेटोबेसिडम आदि जो हैं जो कि एफेलोपोरेल्स की मेंबर हैं, वो भी इस टाइप के माइकोराइजल एसोसिएशन में देखी गई हैं। देखिए कुछ इस टाइप का एसोसिएशन इनमें देखने को मिलता है। जो फंगल हाइफी हैं इस तरीके से कॉइल का फॉर्मेशन कर लेते हैं और जो ये एम्ब्रियो है, इस एम्ब्रियो को जो है, मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो प्रेजेंट है, बाहर इसकी कॉर्टिकल सेल्स हैं, उनमें ये पूरा का पूरा उसको रेस्ट्रिक्ट कर लेते हैं और यहाँ से न्यूट्रिशन जो है इस एम्ब्रियो को पहुँचाते हैं ताकि एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट हो सके। इसके बाद है लास्ट मोनोट्रोपॉइड माइकोराइजी। मोनोट्रोपा हाइपोपिटिस जो है एक नॉन ग्रीन सेपरोफाइट हर्ब है। इसमें शॉर्ट फ्लैशी रूट्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हाइफल शीथ के द्वारा इन्वेस्टेड होती हैं और यहाँ पर कॉर्टिकल जोन में हार्टिग नेट का फॉर्मेशन होता है। क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होता, तो ये अपना खुद का भोजन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो फूड सिंथेसिस के लिए इनको फंगाई की जरूरत होती है। बोलेटस जो है एक माइकोराइजल फंगस है जो इस टाइप की एसोसिएशन में पाई जाती है, जो कि पाइन और मोनोट्रोपा दोनों की ही रूट्स में देखी गई है। जब हमने यहाँ पर रेडियो लेबल्ड ग्लूकोज के अंदर ऐसे कार्बन का यूज किया जो 14 कार्बन था, या हम ये कह सकते हैं कि कार्बन का समस्थानिक था, आइसोटोप था, उसका हमने यूज किया ग्लूकोज के अंदर और उसको जब पाइनस की ट्री के अंदर इंजेक्ट किया तो हमने क्या देखा कि 5 दिन बाद वही कार्बन किसमें मिला? मोनोट्रोपा की रूट में मिला। इससे ये इंडिकेट होता है कि बोलेटस जो है वो पाइन और मोनोट्रोपा के बीच में एक ब्रिज की तरह काम कर रही हैं और दोनों के बीच में न्यूट्रिशन का एक्सचेंज कर रही है। ठीक इसी तरीके से फॉस्फोरस का आइसोटोप 32P जो है वो मोनोट्रोपा में इंजेक्ट किया गया, जो कि 2 घंटे बाद पाइन रूट में डिटेक्ट किया गया। तो इससे ये पूरी तरीके से चीज क्लियर हो गई कि फंगस बोलेटस जो है इन दोनों प्लांट्स के बीच में न्यूट्रिशन को एक्सचेंज कर रही है। कुछ इस तरीके से ये अंदर एंटर कर जाती हैं, बाहर पूरा एक मेंटल या हम कह सकते हैं शीट का फॉर्मेशन कर लेती हैं और यहाँ से न्यूट्रिशन ले करके दूसरे प्लांट को पहुँचा रही है, उससे न्यूट्रिशन लेकर के इस प्लांट के पास लेके आ रही है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक माइकोराइजा, जो बहुत ही इजी टॉपिक था। आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कितने टाइप के माइकोराइजी होते हैं और किन किन फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किन में नहीं होते। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जल्द ही, तब तक बने रहिए हमारे साथ।
Thanks for watching and stay tuned to Botany Gyan for more informative videos. Thank you.